हेलो बच्चों, आज क्लास 9 और रेखा समझाने वाला हूँ। रेखा और कोण। तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है, देखो समझो। सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होते वे परस्पर क्या कहलाते हैं? समांतर कहलाते हैं। ठीक। दो कोण जिनका योग कितना होता है? 180 होते हैं, वे हमेशा संपूरक कोण ही कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद तिर्यक रेखा पर एक ही बार में अंतः कोण का योग हमेशा 180 अंश ही होता है। इसके बाद पूर्ण कोण की माप हमेशा 360 होती है। ओके। अगला क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यदि कोई दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो वे कौन सा कोण बनाती हैं? शीर्ष सम्मुख कोण। क्या? शीर्ष भी मुख। ठीक। इसके बाद अगला, एक ऋजु कोण की माप हमेशा कितनी होती है? 180 होती है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है। अगला, यदि एक तिर्यक रेखा किन्हीं दो रेखाओं में इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो उसके संगत कोण को बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी? समांतर होगी। ओके। अगला, क्या लिखा है? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होगा? 180 अंश के। ओके। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप, मतलब कि त्रिभुज है वो त्रिभुज में हर एक कोण कितने का बनता है? 60 का बनता है, तभी तो 180 होते हैं। ठीक। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष सम्मुख कोण में क्या संबंध होता है? तो उनका संबंध होता है हमेशा 36, अपन को संबंध बताना है तीसरे में, तो क्या लिखेंगे? 36 पाई। 36 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद जिन दो कोणों, एक मिनट 1 मिनट, ये गलत है। 36 पाई नहीं, इसका आंसर है क्या? समान। इसके बाद जिन दो कोणों का योग 180 होता है वे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। संपूरक कोण। ओके। अगला, ये कह रहा है जोड़ी मिलाइए। तो जोड़ी मिलाना है। जोड़ी क्या है? अपन फोटो उठा लेते हैं, स्किल आसपास डला होगा। इसमें क्या आ जाएगा? देखो समझो क्या कह रहा है कि एक ही रेखा पर समांतर खींचे गए दो परस्पर रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? समांतर होती हैं। कहाँ है समांतर? पहला नंबर यहाँ जाएगा तुम्हारा फांसी। ठीक। अगला, जिन दो कोणों का योग 180 होते हैं वे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक। इसके बाद जिन कोणों का योग 90 होता है वे कौन से कोण कहलाते हैं? पूरक। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ अंतः बिंदु कहलाता है शीर्ष। ठीक। इसके बाद शीर्ष भोग के कोण की माप परस्पर कैसी होती है? समान। समान कहाँ है? इसके बाद एक ही रेखा जिसका एक अंतः बिंदु क्या होता है? किरण हो। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अगला, सत्य असत्य बताना है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, जो कि सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रत्यवर्ती कोण की माप 180 से अधिक एवं 360 के मध्य में होती है। सत्य बात है जी। अगला क्या कह रहे हैं? जब दो असमांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण
के बराबर होता है। बात गलत है, असत्य। ठीक। अगला, ऋजु कोण की माप क्या होती है? 360 होती है, जो कि ये भी असत्य है, 180 होती है। ठीक। अगला टॉपिक ये है। अब इस छठवें टॉपिक को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इस छठवें टॉपिक में क्या लिखा है? देखो, लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि यदि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण, देखो, कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, तो ये कह रहे हैं कि क्या करो, इसको प्रूफ करो, हल करो, कि प्रूफ सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर होगा पी आर टी, ये होगा। तो इसको मैं पहले नंबर क्या करता हूँ, दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड करने के लिए पहले इस प्रकार से मैं इसको दो भागों में बांट लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या कहेंगे, लिखेंगे इसमें अपन को एक क्या है, एस से टी तक एक रेखा है। ठीक। जो कि दो रेखाओं से मिलकर बनी है। तो लिखेंगे तब एस टी एक रेखा है। एस टी एक क्या है? रेखा है, जो कि क्या कर रही है, एस से टी नहीं लेते हैं, एस टी एक सरल रेखा है, जो कि एस से आर तक ले लेते हैं पहली रेखा। ठीक। तब लिख सकते हैं एस क्यू पी, जो कि प्लस, देखो दो कोण जी बन रहा है, जो कि यहां से लेके यहां तक कितने 180 के बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। ठीक। इसके बाद इसी प्रकार फिर से लिखेंगे कि पी आर टी कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। ये दोनों 180 हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से समझना, क्या आ जाएगा कि देखो ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा इसके कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू के, जो कि देखो इसका मान पहले से ही क्वेश्चन ने दिया है कि पी क्यू एस, ठीक, या फिर पी आर टी, ठीक, सॉरी पी आर टी, इसका मान रख दो या फिर इसका मान रख दो। तो हम इसका मान रख रहे हैं क्या, पी आर टी, कोण पी आर टी प्लस, और इसको ले रहा हूँ पक्षांतर करके, तो लिख देता हूँ पक्षांतर करने पर इसको ले जा रहा हूँ इस साइड, तो ये तो जो कहता रहेगा कोण पी क्यू आर, माइनस का हो जाएगा जब प्लस का था, तो कोण पी आर टी बराबर आ जाएगा कोण पी आर क्यू। ये दोनों क्या के प्लस माइनस के कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, पी क्यू आर बराबर आ जाएगा कोण पी आर क्यू। यही तुम्हारा सिद्ध करना था। ओके। अगला, इसमें ध्यान से समझना कि पहले नंबर तो देखो यहाँ क्या लग रहा है, एकांतर कोण लग रहा है। तो पहले नंबर ऐसे लिखेंगे अपन, यहाँ से कर रहा है सवाल स्टार्ट, लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया, देखो कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो लिखेंगे ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक। और एक यहाँ से लेके जी रेखा गई, तो इसको पी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं। तो ले लेते हैं, जहां पी क्यू एक त्रियक रेखा है, तिरछी गई होती है, क्या है, त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है। ओके। तब क्या कर देंगे, तब देखो ये क्या है, शीर्ष सम्मुख कोण है, तो लिखेंगे शीर्ष सम्मुख कोण। शीर्ष सम्मुख कोण क्या रहेंगे, y बराबर 130। ठीक। तब लिखेंगे कि यहां से देखो जे इसके बराबर जाएगा, यहाँ क्या है, x था, ठीक, हटा दिया उन्होंने, x होगा। ठीक। जो कि जे क्या है, एकांतर कोण है। ठीक।
लिखेंगे तब एकांतर कोण जो कि y बराबर हो जाएगा x के, या x बराबर हो जाएगा y का मान पहले से है तो x भी हो जाएगा कितना 130। यही तुम्हारे आंसर। अगला टॉपिक, देखो इसमें भी ध्यान से समझना क्या है कि इसको मैं दो भागों में पहले डिवाइड कर रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ कि इसमें देखो दिया गया है, ठीक, क्या लिखूंगा, दिया है, क्या दिया है कि देखो ए बी बराबर है किसके, सी डी के, ठीक, तो लिखेंगे ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी समांतर है किसके, ई एफ के, और ई एफ समांतर है किसके, ए बी के। ओके, जहां जे कौन सी रेखा है, त्रियक रेखा है जो कि मैं पी क्यू मानता हूं, ठीक है, तो इसको क्या लिख लिया, पी क्यू लिख लिया। तो जहां पी क्यू एक त्रियक रेखा है, तब क्या कर सकते हैं कि देखो जे यहाँ नहीं है एक्स, यहाँ है एक्स, ठीक है, ये तो गलत लिख गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, एकांतर कोण बन रहा है, तब एकांतर कोण जो कि क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा z, x बराबर है किसके, z के, ठीक, ये तो समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ दो मान दिए गए हैं तो अपन लिख लेते हैं, माना कि कोण क्या है, माना कि कोण क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं r है, ठीक, तो इसको मान लेंगे y बराबर 3r और z बराबर क्या आ जाएगा 7r, ठीक, तब z का मान इतने भी लग जाए तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 7r, ठीक, तब लिखेंगे कि देखो यहाँ क्या है, अंतः कोण है, तो लिखेंगे अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 होता है, तो मतलब x प्लस वाई कर दें बराबर आ जाएगा कितना, 180 के, तो x का मान कितना है, 3r है, 3r प्लस वाई, सॉरी x का जो मान है वो क्या है, 7r है, ठीक, 7r, x जेड के बराबर, जेड 7r है, ठीक है, तो 7r और y का मान क्या है, 3r है, बराबर क्या आ जाएगा 180, 7 3 कितने हो जाते हैं, 10r, बराबर में 180, 10 यहाँ के बटे में जाएंगे तो 180 बटे में 10, 10 से कट जाएंगे, 0 से 0 कटा, कितना बच रहा है, 18 बच रहा है, तो अब इतने रख देंगे, ठीक, तो x बराबर है किसके, जेड के, बराबर है किसके, 7 गुणा में r का मान कितना है 8, और 18 सत्ते 126, एक आ गया। इसके बाद x आ गया, z आ गया, ठीक, इसके बाद y चाहिए तो y बराबर क्या है, 3r है, और r की जगह पे क्या रख देंगे 18, तो 18 36 38 54, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो क्या है देखो, इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं। पहले तो लिखूंगा कि दिया है, क्या दिया है देखो, इसने पहले लिखा है ए बी समांतर है किसके, सी डी के, मतलब ए बी रेखा किसके समांतर है, सी डी के है। इन लोगों ने ये टॉपिक सही तो नहीं बनाए, अपन चित्र के अनुसार लिखते हैं बात, ठीक है, ना सी डी तो कहीं दिखा ही नहीं रहा है, दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है ना, ये एस टी के समांतर है, ठीक, तो लिखेंगे कि ए बी समांतर है किसके, एस टी के, यहाँ एस और टी होगा ना कि डी, ठीक है। तब देखो हमेशा एक चीज समझना कि यहाँ का इतना कोण बनेगा किसके, इतने की, ये क्या है, एकांतर कोण लगेगा। तो देखो दोनों कोण हैं तो अपन जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या, कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर जो कि बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, ए पी आर के,
ए पी आर, क्योंकि ये दो कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है टोटल के, ठीक। इससे ऐसे यहाँ तक कोई कोण के बराबर है, ठीक है, जो कि यहाँ क्या लग रहा है, एकांतर कोण लग रहा है। तब एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण आ जाएगा ए पी आर, कोण ए पी आर बराबर हो जाएगा किसके, पी आर टी के, कोण पी आर टी के, जो कि ये दो कोणों में बटा हुआ है जी, ठीक। तो लिखेंगे कोण ए पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा जी, कोण पी आर टी। तो कोण ए पी क्यू, ए पी क्यू कितना है 50 है, तो यहाँ 50 प्लस क्यू पी आर, क्यू पी आर कितना है 22 है, तो यहाँ 22 बराबर यहाँ पी, कोण पी आर टी कितना है 127 है, तो ये 127, इसका क्या कर देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देंगे तो 50 से 60 आ जाएंगे। क्या लिखेंगे देखो, बाई प्लस सॉरी बाई बराबर 127 माइनस हो जाएगा 50, ठीक। तो बाई बराबर कितना आ गया 77, ठीक, मतलब कि यहाँ कितना आ गया 77 आ गया। और यहाँ क्या है जी, दोनों एकांतर कोण बन रहे हैं, ठीक, ये भी एकांतर कोण है जी, इतना कोण इतना केवल, ठीक, इतना कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक। तो लिखेंगे पुनः एकांतर कोण, एकांतर कोण, तो एक रेखा और खींच लेते हैं, ठीक, पुनः एकांतर कोण जो कि क्या हो जाएगा x बराबर 50, ठीक। तब यहाँ का मान भी कितना आ गया 50 आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, केवल जी रह नहीं x और y का मान करना था, ज्ञात हो चुका है, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला टॉपिक, इसको ध्यान से समझना। क्या लिखा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू क्रम और पी क्यू आर सॉरी आर क्यू क्रमशः एस टी बिंदु को बढ़ाया जाए, मतलब कि एस को ऊपर क्यों और टी को ना क्यों बढ़ा गया है, जो कि दिया है तुम्हारे लिए, दिया है क्या दिया है कि कोण एस पी आर बराबर कितना है 135 और कोण पी क्यू टी जो कि बराबर है कितने 110 के, ठीक है। कोण पी आर क्यू बराबर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्या कि देखो इन दो कोणों का योग, ठीक, ये तो एक रेखा बन रही है टी से आर तक, तो लिखेंगे तब रेखा टी क्यू सॉरी टी आर पर कोणों का योग कितना हो जाता है 180। तो एक इस साइड कोण बन रहा है, एक इस साइड कोण बन रहा है, तो लिखेंगे टी क्यू पी कोण टी क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर, एक यहाँ का कोण लेना है क्योंकि, ठीक। तो पी क्यू आर जो कि बराबर हो जाएगा कितने के 180 के, जो कि टी क्यू पी या टी क्यू पी कितना है 110 है प्लस कोण पी क्यू आर कितना हो जाएगा 180, इसका क्या कर देंगे 110 का पक्षांतर, तो लिखेंगे पक्षांतर, पक्षांतर करने पर कर देते हैं तो क्या जाएगा देखो सट जाएगा, कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस के 110 ओके। तो जी घटा दो तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना आ गया 70 आ गया, यहाँ का मान कितना आ गया 70 आ गया। इसके बाद एक लाइन खींचता हूँ मैं, एक और खींच रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ लिख रहा हूँ कि एक जी क्या है तिर्यक रेखा है और एस से क्यू तक है, तब तिर्यक रेखा एस क्यू पर कोणों
का योग कितना होता है? 180 होता है। जो कि देखो यहाँ दो कोण बन रहा है, एक जो बन रहा है, एक अंदर की ओर कोण बन रहा है जे वाला। ठीक, तो एस पी आर कोण एस पी आर प्लस कोण आर पी क्यू कोण आर पी क्यू बराबर है कितने की? 180 की। इसका मान कितना है? 135 है। प्लस ये ज्ञात करने आर पी क्यू बराबर 180। इसका क्या कर देंगे? पक्षांतर। तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो जो सेट जाएगा कोण आर पी क्यू बराबर 180 माइनस के 135। तो जी घट जाएंगे, कितने बचेंगे? कोण आर पी क्यू बराबर आ जाएगा तुम्हारा 5 जोड़ो 45। ओके, तो यहाँ कितना आ गया? 45 आ गया। इसके पश्चात आगे क्या करेंगे? देखो इसके पश्चात कर देंगे अपन, इसमें क्या करेंगे? अब देखो जी आ गया। अब तुम्हें ज्ञात क्या करना है? यहाँ का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, बीच में क्या है? आर है, तो आर वाला कोण ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज बन रहा है जी देखो, तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग। तो लिख देंगे त्रिभुज के, त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो तीनों कोण कौन कौन सा है? एक कोण जो है इतना, तो आर क्यू पी कोण आर क्यू पी प्लस इसके बाद जे कोण बनना है तो क्यू पी आर कोण क्यू पी आर प्लस यहाँ का कोण लेना है तो पी आर क्यू कोण पी आर क्यू जो कि किसके बराबर? 180 के। इसके बाद इसका मान क्या है? क्यू पर है 70। यहाँ बीच में क्या है? पी है, पी पर कोण मान कितना है? 45। और तुम्हें जी ज्ञात करना है, जी तो ज्ञात नहीं है, तो कोण पी आर क्यू बराबर 180। ये जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? अपने हो जाएंगे 115 प्लस कोण पी आर क्यू जो कि 180। इसका कर देंगे पक्षांतर, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर कर देंगे कोण पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 115 घटा दो तो कितने बचेंगे? कोण पी आर क्यू 65 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, अब देखो इसमें क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना है सी नंबर, यहाँ का पॉइंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले नंबर यहाँ से अपन एक लाठी काट लेते हैं इतनी। क्या करेंगे? इसमें देखो दिया है क्या दिया गया है कि ए बी समांतर है किसके? डी ई के। मतलब ए बी रेखा किसके समांतर है? इसके समांतर है, डी ई के। तो लिखेंगे ए बी समांतर मतलब समान बराबर किसके? डी ई के। ठीक, जहाँ ए सी ई मतलब ए ई क्या है? तिर्यक रेखा है। तो लिखेंगे जे तो पहले दिया जो है वो लिख लो, कोण बी ए सी। देखो बी ए सी कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। ठीक, इसके बाद एक कोण जे दिया गया है कि सी डी ई कोण सी डी ई जो कि कितना है? 53 है। आप पहले नंबर ज्ञात करेंगे जे। ठीक, तो देखो यहाँ से यहाँ क्या बन रहा है? एकांतर कोण बन रहा है। तो लिखेंगे तिर्यक रेखा पर एकांतर कोण, तब तिर्यक रेखा किस पर? ए ई पर एकांतर कोण है, एकांतर कोण जो कि क्या इतना मानते हैं हम? एस। ठीक, एस मानते हैं। तो एस बराबर हो जाएगा कितना? 35। तो कोण एस का मान कितना है? 35 है। इतना का मान आ गया। अब क्या बन रहा है जी? देखो त्रिभुज बन रहा है। लिखेंगे त्रिभुज कौन से में? सी डी ई में, सी डी ई में कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180 अंश होता है। तो लिखेंगे कोण, अब डी को बीच में लाना है तो देखो सी डी ई
पहले लिखेंगे कोण CDE, जो किसकर कोण बन रहा है, डी पर बन रहा है, प्लस DCB प्लस कोण DEC बराबर किसके आ जाएगा 180 अंश के। कोण डी का मान कितना है 53, कोण सी का मान पता नहीं है तो कोण DCB लिख दो, प्लस इतने ई का मान कितना है एस का मान कितना दिया गया है 35 बराबर में 180। ठीक, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, पहले लिखेंगे DCB प्लस आ जाएगा कितना 88 बराबर में 180, जी तुम्हारे उस साइड चले जाएंगे। कोण DCB 180 माइनस हो जाएगा 88, घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोण DCB बराबर आ जाएगा 92, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक क्या है, देखो ध्यान से समझना, अगला लास्ट है और बहुत ही इजी है सवाल। ठीक, देखो पहले नंबर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, दिया गया है देखो कि PQ और RS, PQ समांतर है किसके, RS की, मतलब बराबर है। ठीक है, और जो कि यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है तो वो तो कर रही है। ठीक है, इसके बाद फिर लिखेंगे कि कोण, पहले लिख लेते हैं, माना कि जो भी तुम्हें अनुपात में दिया गया हो तो उसको पहले हट के एक मान लेंगे। ठीक, माना कि कोण क्या है x है, कोण x है, तो देखो जे वाला कोण कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। कोण POR जो कि कितना मानते हैं 5x, कोण ROQ जो कि कितने बराबर है 7x की हो जाएगा। ठीक, यहाँ से मैंने दोनों उठा लिए। ओके, इसके पश्चात देखो PQ के नीचे की ओर बन रहा है कोण, तो लिखेंगे तब रेखा PQ पर बना कोण किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक, रेखा पर बना कोण 180 होता है, तो लिखेंगे कोण POR प्लस ROQ बराबर कितना आ जाएगा 180। इसके बाद आगे देखो इसका मान क्या है, देखो POR, तो POR इसका मान अभी माना था, देखो POR, तो अपन ने देखो POR की जगह Q लिख दिया अपने, यहाँ O है तो क्या है 5x है, प्लस इसका क्या है 7x है बराबर 180, जी कितना हो जाना है 12x बराबर में 180, 12 यहाँ गुणा में सट जाके भाग में आ जाएंगे तो 180 बटे 12, 6 से काट देंगे तो x बराबर 6 तिया 18 बटे 6 दूनी 12, जी काट देंगे x बराबर 15। ओके, इसके बाद आगे जी क्या है, x का मान अपन को समीकरण नंबर 1 में भी रखना और समीकरण नंबर 2 में रखना है, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो कोण POR बराबर हो जाएगा 5x का मान कितना है 15, तो 15.75। इसके बाद कोण ROQ बराबर हो जाएगा 7x का मान क्या है 15, तो 15 सत्ते ROQ 105, यही तुम्हारा आंसर। ठीक, उम्मीद है दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग।